गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अब देखिए धीमे धीमे मुझे लगता है कि जब रेनी सीजन आएगा तो उस बारिश के मौसम में जो है कोरोना के केसेस जो है वो थोड़े कम होना चाहिए। क्योंकि क्या क्या होता है कि जो इन्फेक्शन जो है ना अपना कॉन्टेक्ट सर्फेसेस के थ्रू फैलता है, वो इन्फेक्शन में थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ट्रेंड वही था कि बारिश के मौसम में कोरोना के केसेस काफी कम हो गए थे। लेकिन अभी जो ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो खतरा टला नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ब्लैक फंगस जो है वो एक तरीके से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। क्योंकि जिन लोगों को जो है वो कोरोना हुआ या जिन लोगों को जो एसिम्टोमेटिक थे, जिनका पता ही नहीं चला कि कोरोना था या नहीं था, उनमें भी इम्यून सिस्टम को कोरोना ने जो है वो डाउन किया है। क्योंकि जब भी कभी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वो हमेशा आपका डब्ल्यूबीसी काउंट वो डाउन करता है। ठीक है, आपका प्लेटलेट काउंट भी डाउन करेगा, डब्ल्यूबीसी काउंट भी डाउन करेगा। और ल्यूकोसाइटोपेनिया जो है वो बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है जो कि वायरल इन्फेक्शन में हमको देखने मिलता है। तो वो जो लोअर जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो उन ऑर्गेनिज्म को भी बॉडी के अंदर पनपने का मौका देता है जो जनरली नहीं होते। क्योंकि आज के पहले इस प्रकार का जो फंगल इन्फेक्शन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्वेजिव रूप से अंदर आ चुका है वो हमने केवल और केवल हमने देखा था एचआईवी इन्फेक्शन में। जो एड्स का पेशेंट है ना उसमें ओरल थ्रस्ट, मुंह के अंदर जो है वो फंगस का हो जाना, वो सब चीजें एचआईवी के पेशेंट में हमको देखने मिला करती थी। और यहाँ पर भी अभी मेरे को मालूम चला कि कई केसेस ऐसे जहां पे कोरोना का रिपोर्टिंग ही नहीं, क्योंकि कोरोना उनको हुआ ही नहीं था, लेकिन उनको भी ब्लैक फंगस के केसेस देखने मिले। तो एक्चुअली वो मुझे ऐसा लगता है कि कई कारणों से व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और दूसरा ये है कि जनरली ये फंगस जो म्यूकर जिसकी बात कर रहे हैं, म्यूकर माइकोसिस की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे आसपास हमेशा से प्रेजेंट है। हम खाते कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी चीजों को हम छूते हैं, वहां फंगस हो सकता है। इसलिए ये सोचना कि वो फंगस अचानक से कहीं से आ गया है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ लोगों ने कहा कि वायरस का म्यूटेशन है, ये तो ऐसा नहीं है। वायरस का म्यूटेशन होने से एक्चुअली जो नया स्ट्रेन वायरस का है उसने इम्यून सिस्टम को तेजी से उसने सप्रेस किया और उसके चलते क्या होगा, उसके चलते अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो होने लगे। जैसे बीच में लोगों ने कहा था कि जब ये वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया, डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया, तो लोगों के दिमाग में था कि क्यों एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो मैंने कहा भी था कि चूंकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन, लंग्स में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, आपका चूंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन हो चुका है, तो एक कवरेज देने के लिए, उस कवरेज देने के लिए कि भाई कभी, क्योंकि यदि वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपरसीड कर जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक प्रकार से वो प्रिवेंटिवली वो एंटीबायोटिक दिए गए। परंतु फिर उसके बाद क्या हुआ कि, और ऐसा देखा भी गया कि पेशेंट कोरोना से रिकवर करता है, लेकिन तब भी उसका डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो काफी अधिक बढ़ रहा था। उसका मतलब नॉर्मल से ऊपर लेवल जाता, मतलब जो इन्फेक्शन का इंडिकेशन भी था। ठीक, तो मैंने पहले भी कहा है कि ट्रीटमेंट मोडलिटी जो है वो समय के अनुसार कि क्या इफेक्टिवली काम कर रहा है, क्या इफेक्टिव काम नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग एलोपैथिक में वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मेरा बस इतना सा है कि मैं चाहता हूं कि एज सुन एज पॉसिबल हमारा देश जो है नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, नॉर्मल हम लोग जा सके। ठीक है, हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, हम लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा। और दूसरा एक बड़ी जो है एक रिसर्च में ये भी मालूम चला है कि क्यों भारत जैसे देशों में ब्लैक फंगस के केसेस थोड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आप जो मास्क इस्तेमाल करते हैं उस मास्क को भी प्रॉपर हाइजीन पर रखिए आपके। कई लोग क्या करते हैं, मास्क को सोचते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर से बचने का तरीका है कि बाहर पुलिस ना रोक ले, कोई कुछ पूछ ना ले, तो वो मास्क को लगा लेते हैं, फिर पूरे समय चिन पर रखते हैं और चिन से फिर नाक पर जाके लगा लेते हैं। ठीक है, और या मास्क को कान में लटका लेते हैं, या मास्क को ऐसी पॉकेट में रख लिया फिर लगा लिया। तो मास्क जो है वो चूंकि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर रहा होता है, जो सांस ले रहे होते हैं वो मास्क के थ्रू ही आ रहा होता है। तो मास्क को यदि आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं तो रोज उसको धोएं। आप रेगुलर बेसिस पे आप ऐसे 4-5-6 मास्क बना लें, उनको रेगुलर बेसिस पे धुलना चाहिए उठ के। दूसरा इसके अलावा यह है कि आप जो है सर्जिकल मास्क सस्ता आता है, सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें, सर्जिकल मास्क को लगाएं, उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं, डबल मास्किंग करें बाहर पब्लिक प्लेस में जाने के पहले, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सर्जिकल मास्क को आपको रीयूज नहीं करना है, धोना नहीं है, उसको आपको एक दिन यूज करके आपको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, प्लीज मास्क का हाइजीन भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो नमी इकट्ठी होती है कई बार उस नमी पर ही फंगस पनप जाता है और उसको हम सांस में अंदर ले रहे होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज है भी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि हाँ, इसके पहले कभी हमने ऐसा नहीं सुना था और जो हमको भी सुनने मिल रहा है। फिर रही बात येलो फंगस की, व्हाइट फंगस की, तो वो सब जो है वो बहुत ही रेयर चीज है। और दूसरी बात है कि उसको लेकर इतना वरीड नहीं होना चाहिए हमको। हमारे लिए जो मेन जो कंसर्न है वो है ब्लैक फंगस एक्चुअली। ठीक है,
चल, तो आज हम बात करेंगे, एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, द गोल्स के लक्ष्य बुक है, गोल। तो इस बुक में कुछ बड़ी अच्छी बातें लिखी, तो मेरे को एक पैराग्राफ बड़ा अच्छा लगता है इस बुक का, तो मैं आपको सुनाऊंगा जरूर इस पैराग्राफ को, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये पैराग्राफ बेसिकली ये जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। जो भी आपने टारगेट डिसाइड किए हैं उसकी आप हर दिन जो है वो समीक्षा करें, उसका एनालिसिस करें, उसके ऊपर है ये। जो ऑथर है इसके ब्रायन ट्रेसी, वो लिखते हैं, इससे पहले मैंने कहा था आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। यह महान सत्य ही सारे धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सफलता की बुनियाद है। जैसा कि मेरे एक टीचर जॉन वायल ने एक बार कहा था, जो भी अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं, आप जो भी अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं वह आपको मिल सकता है, और यही कुंजी है, यही चाबी है। आज बहुत से लोग सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बातें करते हैं। सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर दिशा ना दी जाए और नियंत्रित ना किया जाए तो सकारात्मक सोच जल्द ही विकृत होकर सिर्फ सकारात्मक इच्छा और सकारात्मक आशा बनकर रह सकती है। देखो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जरूरी है, लेकिन यदि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को सही दिशा नहीं मिलेगी, सही रेगुलेट नहीं करेंगे उसको आप, तो वो सिर्फ आपकी इच्छा बनकर रह जाएगी। वो आपके लिए जो है वो समझ लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बन पाएगा। वो हो सकता है कि सकारात्मक सोच प्रेरणा और उच्चतर उपलब्धि की शक्ति ना बन पाए और अच्छी बुरी परिस्थितियों के में जीवन के बारे में सिर्फ एक खुशनुमा नजरिया बनकर रह जाए। मतलब यदि आपने सही दिशा नहीं दी तो आपका जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है वो कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाएगा, बल्कि सिर्फ एक नजरिया बनकर रह जाएगा। वो लक्ष्य हासिल करने में एकाग्र और प्रभावी बनने के लिए सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने में बदलना होगा। मतलब यदि आप अपना कोई टारगेट पूरा करना चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को आपको पॉजिटिव नोइंग में बदलना पड़ेगा। पॉजिटिव नोइंग, सकारात्मक जानने में बदलना होगा। आपको अपने अस्तित्व की गहराई में इस बात का पूरा यकीन करना होगा कि आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। आपको बिना किसी शंका के आगे बढ़ना होगा। आपको संकल्पित और दृढ़ बनना होगा। आपको अपनी अंतिम सफलता के बारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। देखो, आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो आप एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। आपको हारने के बारे में कोई विचार नहीं आना चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि फाइनली सक्सेसफुल तो मैं होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि ये चीजें आपके ब्रेन को जो है वो स्ट्रांग करती है आपके गोल के प्रति आगे बढ़ने के लिए। देखिए, लास्ट पैराग्राफ इसका बड़ा अच्छा है। सफलता के अडिग विश्वास के साथ, मतलब आपको पूरा यकीन होना चाहिए सक्सेस पर। सफलता के अडिग विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो भी करते हैं उससे लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से हासिल करने में मदद मिलती है। मैं यहां आपको जो विधि बताने जा रहा हूं उससे दरअसल आपकी योग्यताएं और गुण कई गुना बढ़ सकते हैं। इससे आप अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल पर ज्यादा तेज गति से पहुंच सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मानसिक नियम है कि जो भी छाप छूटती है वह व्यक्त जरूर होती है। जो भी छाप छूटती है वो व्यक्त जरूर होती है। आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी गहरी छाप छोड़ते हैं वह अंततः आपके बाहरी जगत में अभिव्यक्त होती है। मानसिक प्रोग्रामिंग में आपका मकसद आपके अवचेतन मन पर अपने लक्ष्यों की गहरी छाप छोड़ना है, ताकि वे लॉक इन हो जाए और खुद अपनी शक्ति खींचे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको रोज सुबह उठकर जो भी आपका लक्ष्य है उसके बारे में सोचना है। आंखें बंद करके इमेजिन करना है। आंखें बंद करके आपको जो है वो इमेजिन करना है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि आप हॉस्पिटल डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, एक व्हाइट कोट पहने, कैसे दिखते हैं वो आपको अपनी छवि तैयार करनी है और सोचना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब उस छवि को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड को लगातार बोलता रहेगा भाई पढ़ना है, वो जो सपना देखा था उसको पूरा करना है हमको। और ये सच्चाई है,
यानी जो बड़े लोग, जो महान लोग होते हैं, वे ऐसा नहीं है कि वे कई बार सबकॉन्शियस स्टेट में भी काम करते हैं। जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो केकुले को वो स्ट्रक्चर कैसे मिला? सपने में मिला। उन्होंने देखा कि एक हेक्सागोन जैसा कमरा है, उसमें सांप चारों ओर घूम रहा है दीवारों पर। बस उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही घूमता है। तो कई सारी समस्याओं का समाधान हमारा जो है सोते समय हमारा मस्तिष्क भी देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यही करते थे कि जब वो बहुत कुछ कोई चीज का समाधान नहीं ढूंढ पाते थे तो अंत में जो है उसको सोचते सोचते वो सुझाया करते थे। आइंस्टीन ने कहा भी था एक बार कि उनकी कई समस्याओं का समाधान उनको सोते समय सपनों में मिला है, और वो हकीकत थी वास्तव में। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड कभी आराम नहीं करता, वो पूरा समय जग रहा होता है। कॉन्शियस माइंड जरूर सो जाता है आप जब सोते हैं। तो वही बात है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है मैसेज देना होगा कि नहीं, तुम कर सकते हो, हम कर पाएंगे। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, और ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं जो आपको नेगेटिव सोचने को मजबूर करते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।